जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। यहाँ विराजमान समस्त शालिग्राम प्रभु की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री श्रीदेव की नंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से संत चरित्र और वृंदावन के गुप्त एवं लुप्त मंदिरों का वर्णन का आस्वादन हम सभी लोग कर रहे हैं। कल हमने कहाँ का वर्णन किया था? अपना सवामन शालिग्राम, इमली तला, सवामन शालिग्राम और अमीय निमाई गौरांग महाप्रभु, 3 स्थानों का वर्णन किया था। अभी वृंदावन में और बहुत स्थान हैं, लेकिन आज इसकी बिटिया की मर्जी है कि श्री दुर्गी माँ एक संत हुई हैं, उनका चरित्र हम लोग श्रवण करें। अभी वृंदावन में बहुत स्थान है, भागवत निवास भी है, मुरारी मोहन कुंज भी है, कालीदह पे एक सिद्ध बाबा है, और एक तो हमने जगदीश बाबा का तो श्रवण किया था, उनके पीछे एक और सिद्ध बाबा है, मैं भूल रहा हूँ प्राण कृष्णदास में क्या, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। काफी स्थान है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद की समाधि है, उनका भी हम श्रवण करेंगे। आज हम दुर्गी माँ को प्रणाम करते हुए उनका चरित्र आस्वादन करते हैं। ये भी वृंदावन की ही कथा है। जो गोपाल जी थे इनकी सेवा में, उनको ये अपना बेटा मानती थी और गोपाल कहती थी। रंगजी मंदिर के बाहरी परकोटे के एक कक्ष में रहते थे। वह स्थान एकदम एकांत था, वहां भीड़ भाड़ नहीं आती थी, ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। दोनों बड़े प्रसन्न रहती थी। दोनों का मतलब ठाकुर जी गोपाल जी और दुर्गी माता दोनों। वात्सल्यमयी मां गोपाल को प्राप्त कर विश्व को भूल चुकी थी। उनका सारा विश्व सिमट कर श्री गोपाल के चरणों में ही समा गया था। श्री राधे श्री राधे। आइए, गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानते थे। जानता था लिखा है, यहां पुत्र भाव है, इसलिए गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की सर्वस्व थी। पर दुर्गी मां अब कुछ बूढ़ी हो गई थी, तो उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल देख, अब मैं बुढ़ी हो गई हूं, अब मेरे से तेरी सेवा नहीं हो पाती है, और अब बेटा देख, समय भी बदल गया है। बचपन से माँ बच्चे की सेवा करती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को क्या चाहिए था? वह प्रेम से माँ की सेवा में जुट गया। माँ एकदम बाह्य ज्ञान शून्य होकर आंसू बहाती रहती थी, और वह गोपाल जी साक्षात ठाकुर जी
ठाकुर जी गोपाल उनकी सेवा किया करते थे, झाड़ू बुहारी लगाते थे, घर को ठीक रखते थे। दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता थी भक्तिमती उषा जी की माँ श्रीमती श्यामा देवी। उषा जी एक बहुत बड़ी भक्तमती संत हुई है। यहाँ पर उनका चरित्र आएगा तो कभी सुनाएंगे, और आएगा ही। एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, दुर्गी माँ सुनो। बोले हाँ मैया। बोले मैया तुम तो पहले हमेशा भजन में ही लगी रहती थी, तुम्हारा घर बड़ा गंदा रहता था। मैंने कई बार आपसे कहा था कि सफाई, क्लीनलीनेस इज द सेकंड टू गॉडलीनेस, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। भगवान के बाद भगवान को भी सफाई बहुत प्रिय है, लेकिन तुम सुनती नहीं थी, तुम्हारा घर बड़ा गंदा रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तुम्हारा घर बड़ा साफ रहता है, ऐसा क्या हुआ? वो बोली मेरे पास गोपाल के सिवा है कौन, मैं तो बुढ़िया हो गई हूं, गोपाल ही करता है, मेरी सेवा भी गोपाल करता है, घर की सफाई भी गोपाल करता है। गोपाल मां की सेवा तो करता था, लेकिन उनको खिजाता भी था। खिचलाना माने थोड़ा छेड़ना। खाली रोटी, भर गया पेट, अब तो रात को तो नहीं खाओगी ना, अरे तू रात तो होने दे, नहीं देगा क्या, अब नहीं दूंगा, ऐसे उनको छेड़खानी करता था। उनका खिजलाने का स्वभाव शुरू से गोपाल का रहा है। कभी सखियों को खिजलाते थे, कभी किसी को खिजलाते थे। बहुत दिनों से मां अयाचित वृत्ति से रहती थी, आय का कोई साधन नहीं था, किसी से मांगा नहीं करती थी। अन्न भोजन आदि कुछ भी जो घर में है प्राप्त हो गया, गोपाल को भोग लगा दिया और स्वयं पा लिया। एक दिन ऐसा अवसर आया, मां ने गोपाल से कहा, गोपाल देख मैं तो बुढ़िया हो गई हूं, मैं तो येन केन प्रकारेण रह लूंगी, लेकिन तेरे भोग की आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज नहीं है तो कल भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तू ऐसा कर, तू ब्रज में किसी गोपी के घर चला जा। गोपाल ने बोला ठीक है भैया, मैं गोपी के घर चला जाता हूं। गोपाल उस दिन किसी गोपी के घर चला गया। जाकर उसने वहां क्या किया, खाया कि नहीं खाया, ये तो गोपाल ही जाने। पर जब वो लौटा तो बड़ी देर तक मां के कमरे के बाहर बरामदे में ही बैठा रहा। मां को पता भी नहीं चला कि गोपाल आ गया लौट के। वो यही सोचती रही कि ये तो चला गया। वे प्रतीक्षा करती रही। इतने में श्री रंगजी मंदिर के महंत की पत्नी पूज्या गुरु मां बाहर निकली। उन्होंने देखा कि गोपाल तो पालने में बरामदे में अकेला झूल रहा है और दुर्गी मां का दरवाजा जो है वो बंद है। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, खोलने का प्रयास किया कि दरवाजा खुल जाए। जैसे ही दरवाजा खुला तो दुर्गी मां, अरे आ गया क्या, आ गया, अरे मेरा गोपाल आ गया क्या, मेरा गोपाल आ गया, और आके जल्दी से बाहर भागी और बाहर भाग के गोपाल को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। एक अनिर्वचनीय आनंद हुआ। गोपाल को भी आनंद हुआ, गोपाल की मां को भी आनंद हुआ। शायद क्योंकि गोपाल बहुत दिन से मां के पास ही रहते थे, तो संयोग
संयोग में यदि वियोग की पुष्टि हो जाए तो संयोग डबल हो जाता है। ये शास्त्र का भी सिद्धांत है, प्रेम का भी सिद्धांत है और लौकिक जगत का भी सिद्धांत है। मैं किसी से रोज मिलता रहूं, मिलन है, सुख है, आनंद है, लेकिन वही मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी माता अगर 10 दिन के लिए बाहर चली जाए, जब वो आएगी तो उससे मिलने का आनंद और खुशी कुछ अलग ही हो। अब जैसे हमारा निताई भैया गया हुआ, महीना 15 दिन हो गए, हम रोज याद करते हैं। अब वो जिस दिन भी आएगा, आ रहा है कल, बस देख लो वो कल आ रहा है, आज प्लानिंग कर ली है और आज हमने उसको याद कर लिया। तो वो जब कल आएगा तो हमें कितनी खुशी होगी, अरे आज तो निताई आ गया, निताई आ गया, निताई, अरे तो कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था। जबकि रोज वो यहाँ रहे और एक आध दिन ना आए तो इतनी बात नहीं है। तो प्रेम में यह सिद्धांत है, मिलन का यह सिद्धांत है कि वियोग आवश्यक है। कहीं कहीं कुछ रसिक जन जो है विरह को नहीं मानते, उनके यहां विरह नहीं है। वो कहते हैं हमारे श्यामा श्याम तो नित्य मिलित हैं, उनमें विरह नहीं है। तो सच मानिए, ठीक है, उनकी उपासना को प्रणाम है, लेकिन विरह के बिना मिलन का आनंद पूरा आ ही नहीं सकता है। चाहे ठाकुर को हो, चाहे हम जीवों को हो, चाहे किसी को भी हो। इसीलिए परकिया भावमयी लीला में जो ठाकुर जी और प्रिया जी की मान लीलाएं हैं, क्या है ये मान लीला उस मिलन को 100 गुना अधिक आनंदित करने के लिए ही मान लीलाएं होती हैं। कृष्ण आए हैं और राधा जी मान में, कृष्ण अंदर घुस रहे हैं, सखी ने रोक दिया, ए कन्हैया, अरे अंदर अंदर कहा, किससे पूछ के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, क्या क्या मतलब है, अंदर श्री जी विराजी हैं। तो श्री जी के पास ही तो जा रहा हूं, कि किससे पूछा, पहले रुको, बाहर रुको, मंजरी खड़ी है बाहर, रुको, आप यहाँ बैठो, आसन दिए बैठो यहाँ। अरे मैं भीतर, श्री जी तुम बैठो यहाँ। अब मंजरी अंदर गई, श्री जी कन्हैया आए, श्याम सुंदर आए, तो क्या वापिस कर दो, वापिस कर दो, चलो जाओ चंद्रावली के पास, कोई जरूरत नहीं है आने की। अब वो मंजरी जो है कह रही है कि श्री जी तो नहीं मिलना चाहती। अरे मंजरी, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, पैर छूं, कैसे भी मिला, हमें अंदर श्री जी से मिलना है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी उनका मूड ठीक नहीं है। मैं थोड़े हल्के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो वो जो विरह है, वो जितना श्याम सुंदर कहते हैं मिलाओ, वो कहते हैं अरे अभी रुको, अभी रुको, अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी श्री जी का मन ठीक नहीं है, श्री जी मान में बैठी है। अच्छा फिर कैसे भी मिला तो सही। बोले मिला सकती हो एक तरह से। बोले कैसे, कि बोले तुमको श्याम सखी बनना पड़ेगा। और श्याम सुंदर को बोले अब बना भैया, कछु भी बना, तू छोरा से छोरी कर, कछु भी कर, गोरा से गोरी कर, तू मिला। अब श्याम सुंदर जब सखी वेश में, श्याम सखी, शक्ल तो श्याम सुंदर है, तो उस समय कोई वो फेशियल वगैरह तो था नहीं कि काले को गोरा कर रहे थे। श्याम सुंदर वेश बदल गया, धोती साड़ी पहन ली, चुनरी ओढ़ ली, फिर जाके अब स्थिति क्या है, फिर प्रिया जी मान में बैठी है अंदर। मान में बैठे बैठे प्रिया जी को 10-5 मिनट हुए, अब उनको मिलन की उत्कंठा हुई। बोले सखी कहाँ है श्याम सुंदर? बोले गए श्याम सुंदर। हाँ बोले गए, हाँ तो गए। अरे बुला उनको, मैं तो हंसी कर रही थी, मैं तो मान कर रही थी, बुला उनको। बोले अब नहीं आएंगे। सखियां दोनों तरफ रोल करती हैं। बोले अब नहीं आएंगे श्याम सुंदर? कि हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर। तो गए श्याम सुंदर। जब वो कह रहे थे तब तो कह रही थी हम मान में बैठे हैं, हमारा मूड खराब है। अब तो श्याम सुंदर गए। पर सखी कैसे भी मिला, कैसे भी मिलन करा, कैसे भी मिला कि अभी बैठी रहो, अभी तो एक बाहर एक कोई सखी आई हुई है बगल वाले गांव से। बगल वाले गांव से कौन सी सखी आई है? बोले एक कोई श्याम सखी है, वो आई हुई है, अब पहले उससे मिलो आप, तब श्याम सुंदर से मिलवाएंगे आपको बाद में। अरे तू उस सखी को छोड़, तू पहले श्याम सुंदर से मिलवा। अब जितना विरह हुआ उतनी मिलन में तीव्रता हो रही है।
तो कुल मिला के सखियों ने, सखियां तो अंदर जानती हैं, तो सखियों ने कहा अरे प्रिया जी तुम छोड़ो, बाहर से दूसरी सखी आई हुई है, उसके सामने कुछ तो अपनी मर्यादा रखो, श्याम सुंदर कहाँ जा रहे हैं, आ जाएंगे। और श्याम सखी को मिला दिया। श्याम सखी से बात करी, सखी तू कहाँ ते आई है? मैं बगल वाले रीठोरा गांव ते आई है। अच्छा किशोरी जी तुम कौन हो? मैं किशोरी जी राधा रानी। तुम कौन से गांव की हो? मैं बरसाना गांव की हूँ। अच्छा जे है, अरे आप तो बड़े सुंदर हो, आपके तो नख ऐसे हैं, आप कहा करो। हम तो हाथ देखो करें। हाथ देखो तुम? हाँ तो नेक हमारो हाथ देख के बताओ हमें श्याम सुंदर कब मिलेंगे? श्याम सुंदर कब मिलेंगे हमें? बोले श्याम सुंदर तो तुमको मिले ही भय हैं, तुम तो एक प्राण दो दो ही हो। श्याम सुंदर तो तुम्हारे सामने ही है, अब भी तुम्हारे पास ही है। बोले कहाँ है पास सखी? देखियो बाहर श्याम सुंदर है का? तो ये विरह में, और उसी समय हाथ पकड़ा श्याम सुंदर ने। बोले श्याम सुंदर से तुम मिलवाए सको? बोले हाँ मिलवाए सके, चलो हमारे संग ठाड़ी है जाओ। प्रिया जी को खड़ा किया और श्याम सखी ने आलिंगन कर दिया। अरे सखी तू तो मिलने मुझ श्याम सुंदर से कब मिलूंगी? बोले महसूस करो, महसूस करो। और वो पंडा खुल गया और श्याम सुंदर मिल लिए। तो विरह बहुत आवश्यक है। तो जब विरह के बाद यहां पर मां से मिले तो आलिंगन का अपूर्व सुख हुआ। एक बार दुर्गी मां ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। उनके सिर पर, दुर्गी मां के सिर पर एक कपड़े की पोटली थी, उसमें नरम नरम कुछ कपड़े रखकर उन्होंने गोपाल को उसी पोटली में लिटा दिया। सो जा लाला, तू सो जा, मैं परिक्रमा कर रही हूं। पोटली में लिटा रखा था, हाथ पकड़ के तो चलती थी, कभी हाथ नीचे कर लेती थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह उस पोटली को उतारती, कहीं रखती, खोलती, गोपाल है ना? बोले हाँ है, फिर धर लेती, क्योंकि उनका गोपाल बड़ा चंचल था, चला जाता था। देर तक एक स्थान पर रुकना गोपाल के स्वभाव के प्रतिकूल था, और गिरि गोवर्धन के तरुलता, पशु पक्षियों और गोप बालक बालिकाओं का आकर्षण भी उसे कम न था। वे जब वृंदावन लौटी और सिर से पोटली उतारकर ताला खोलने लगी तो ताला नहीं खुला। ताला नहीं खुला तो उन्होंने कहा कि अब मेरे से तो खुल नहीं रहा है, मैं बुढ़ी हो गई हूं, गोपाल से ही कहूंगा, कहूंगी गोपाल ताला खोलेगा। कुछ देर गोपाल के साथ बरामदे में ही वो बैठी रही, और यदि गोपाल से कहेंगे या कोई आता जाता दिखेगा तब उससे ताला खोलने को कहेंगे। थोड़ी देर में पोटली खोल के स्वभाववश देखी कि गोपाल है ना, देखी तो गोपाल पोटली में नहीं था। उसी समय वेणु विनोद कुंज के मनोहर दास बाबा जी कहीं से दुर्गी मां का शब्द सुनकर वहां आ गए। मां ने रो रोकर उनसे अपनी व्यथा कही, प्रभु हे संत महाराज, अरे बाबा देखो मेरे गोपाल कहाँ चले गए हो? यहाँ पोटली में हो, पोटली में से कहाँ चले गए? उन्होंने ताली ली मैया से, ताली ली, ताली लेकर ताला खोला, ताला खोलकर कहा मैया आप अंदर विराजो, मैं देखूं। तो अंदर देखते हैं तो अंदर पलंग पर गोपाल जी विराजे हुए हैं, लेटे हुए हैं। निताई गौर हरि बोल। उन्होंने कहा मां तुम्हारा गोपाल तो भीतर है, तुमने ताले में बंद कर रखा है, और वैसे ही बेकार में तुम रो रही हो। कोई और होता तो यह सोचता कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया, बुढ़िया तो पागल हो गई है। और मैं हमेशा संतों की आज्ञा अनुसार निवेदन करता हूं कि किसी वैष्णव को कोई पागल कह दे तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तुम तो पागल हो, वाह वाह भैया वाह, बड़ी कृपा करी तूने, वाह 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 वाह, हम तो पागल ही अच्छे हैं। संसार की दृष्टि में हम पागल हैं, और हमारी दृष्टि में हुआ करें, लेकिन वैष्णव कभी किसी को पागल
नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। भैया जो जो सेवा जिसको जिसको ठाकुर ने दे रखी है वो कर रहा है, हम तो सही में पागल हैं ही। हाँ, मनोहर बाबा जानते थे, उन्होंने उनको मैया को प्रणाम किया और जानते थे कि गोपाल पुत्रवत इनके साथ रहता है और बहुत सारी लीलाएं इस तरह की करता रहता है। दुर्गी मां ने सोचा कि इसको थोड़ा डांटूं। क्यों रे गोपाल, है ये क्या तरीका? तू मेरे साथ आया था, पोटली में था, पोटली से निकल के यहाँ चैन की नींद सो रहा है, मैं बाहर परेशान हो रही हूँ। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो गोपाल जी जो है खर्राटे मारकर सो रहे थे। उन्होंने कहा ये बच्चा थक गया है परिक्रमा में, सोने दो इसको। न जाने गोपाल गहरी नींद में ही सो रहे थे और मां उसको खोज रही हैं। उनको खिजाने में आनंद तो आता ही था, उसी रस का, खिजाने के रस का आनंद ले रहे थे। अब यह तो गोपाल और उसकी मां का एक आध्यात्मिक परिचय हो गया। अब यहां दुर्गी मां कौन थी, उनका जन्म कहां हुआ, कहां का शरीर था, बाह्य परिचय, उनका शरीर का परिचय यहां दे रहे हैं। दुर्गी मां का जन्म 1858 सन में, अभी है 1900 नहीं, 1858, 167, करीब 150 पौने 200 साल हो गए। कश्मीर प्रांत के अंतर्गत जम्मू जनपद में मीरपुर ग्राम में एक सुनार परिवार में हुआ था। स्वर्णकार थी ये। मां श्रीमती शिवाबाई 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें छोड़कर परलोकवासिनी हो गई थी। इनकी मां शिवाबाई जब ये 7 वर्ष की थी तो पधार गई। पिता श्री मोतीचंद जी बड़े भक्त थे। वे अपनी पुत्री को लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष 1.5 वर्ष उन्होंने खूब तीर्थाटन किया और अपनी उसकी ननिहाल में, मतलब अपने ससुराल में, उनको भेज दिया। दुर्गी बाई नानी के लाड़ प्यार में पलने लगी और वे, नानी उनकी बड़ी भक्ता थी, ठाकुर सेवा करती थी, तो वो अपनी नानी के साथ ठाकुर सेवा में हाथ बटाती थी और उनका अनुकरण करके कृष्ण नाम का जप करती थी। 13 वर्ष की अवस्था में जम्मू में ही श्री सरनू भाई के साथ उनका विवाह कर दिया गया। सास ससुर ननंद आदि का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं था। दुर्गीबाई सरल और सहज स्वभाव की भक्तिमती बाला थी। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार प्रबल होने लगे। उनके लिए यह एक विरोधी या विपरीत वातावरण था, लेकिन फिर भी वे सब छोटे बड़ों की सेवा में अपना कर्तव्य समझ के, विरोधी होने पर भी उनकी सेवा में लगी रहती थी। अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अमानी लोगों को, जबकि विरोधी थे, तो भी उनका, क्योंकि सास थी, ससुर थे, पति थे, देवर थे, जो भी थी, उनकी सेवा करती, सबको सुला के, और रात्रि के टाइम, अपने सोने के टाइम अपनी भजन साधना में लग जाती। अब इसमें भी एक बात है, बहुत से वैष्णव मेरे टच में रहते हैं, प्रश्न भी आते हैं। एक तो 6-8 साल पुरानी बात है। एक ऐसे बिटिया रही होगी, फोन पे आते हैं तो 30-35 साल की बिटिया थी, उसका फोन आया, बोले मेरी सास मेरे को भजन नहीं करने देती है। क्यों नहीं करने देती? बोले पति भी उनके साथ हो जाते हैं। मैंने कहा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? तुम्हारे साथ रहना चाहिए, पति तुमको शादी करके ले गए। बोले नहीं, वो नहीं रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए, एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक दिन का कोई उदाहरण दीजिए।
बोले कल था ना, अब जैसे कल सवेरे मैं 6 बजे उठती हूँ। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोले 8 बजे तक मैं क्या है, बच्चों को नहा धो के, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के करके, और मैं जो है फिर 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ बाहर बस तक, पर उसके बाद फिर मैं आके भजन में बैठ जाती हूँ अपने। तो बड़ी अच्छी बात है। बोले फिर जो है 8:30 बजे मेरे पति तैयार होके और ऑफिस जाते हैं, तो उनको नाश्ता देना होता है और उनको टिफिन देना होता है। अब मैं कहती हूँ कि माँ से कि तुम दो इनको, बच्चों को मैंने दे दिया, तुम दो टिफिन। तो मेरी सास कहती तू क्या करेगी? बोले मैं भजन करूंगी, मेरे को भजन नहीं करने देती। अरे मैंने कहा मैया तू तू बच्चों को देती है, 8 बजे क्यों बैठती है भजन पे? मेरी शिष्य तो थी नहीं। मैंने कहा क्या गुरुजी ने कहा 8 बजे? नहीं, उन्होंने कहा सुबह सुबह कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा सुबह सुबह 5 बजे किया कर। और अच्छा, मैंने कहा कितनी देर का काम होता है? बोले और तो कोई है नहीं, ससुर तो मेरे है नहीं, और उनको 2 रोटी 2 पराठे देने होते हैं, 2 पराठे 2 रोटी उनको देनी होती है, और वो मेरे को भजन में बड़ी बाधा पहुंचाती। और बड़ी जोर से तो उसको डांटा। मैंने कहा वो बाधा पहुंचाती है कि तुम दिनचर्या में बाधा पहुंचाते हो? तुम क्या करते हो फिर उसके बाद? बोले फिर तो वो गए, फिर तो हम खाली हैं, फिर मैं टीवी देखती हूँ, थोड़ी बात करती हूँ, फिर फोन चलाती हूँ, फिर मैं करती हूँ। अरे मैं कहा ये तो पलायन है। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम जैसे बच्चों को छोड़ के आती हो, ऐसे तुम पति को विदा करो। उसके बाद पति आता है रात को 9 बजे, और घर में एक बुढ़िया सास है, एक तू है, 2-3 बजे बच्चे आते हैं। उसके बाद तेरे पास 9 बजे उसको भेज के खाली टाइम है, तू भजन कर। कि नहीं प्रभु जी, वो टीवी भी तो देखना पड़ता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दायित्वों से भाग के भजन करते हैं। अरे अपने दायित्व निर्वाह करो, अपना टीवी छोड़ो, अपना अखबार छोड़ो, अपनी गप्पबाजी छोड़ो, अपनी नींद छोड़ो, अपने दुर्व्यसन छोड़ो और भजन करो। अपने टाइम को कट करके भजन करना है, ना कि अपने जिस आश्रम में हम हैं उसके दायित्वों को छोड़ के भजन करना। कभी नहीं होगा, कैसे करने देगा? तो मैं प्रभु जी क्या करूं? बिल्कुल कल से तुम अपने पति को विदा करो, उसके बाद पति जब चला जाए तब आप भजन करो 2-3 घंटे। कायदे से तो टीवी वगैरह क्या देखोगे? अब तुम जब भजन में लग गई हो तो टीवी में तुमको क्या मिलता है? नहीं प्रभु जी, समाज में रहना है, समाज में रहना है तो ठीक है, अपने समाज के नियमों का भी पालन करो, दायित्वों का भी पालन करो, पति की भी सेवा करो, बच्चों की भी सेवा करो, सब करो। जो खाली टाइम तुम जो गप्प मारती हो उसमें भजन करो। तो वही बात उन्होंने वो सबको सुलाने के बाद रात्रि में अपनी साधना करती थी। उसके पति को यह उनका रात्रि में भजन करना अच्छा नहीं लगता था। पति ऑफिस से आया, वो पति के घर आने का समय हुआ, वही विलास भोग का समय हुआ, और वो भजन में बैठ जाती थी, तो पति बड़ा नाराज रहता था उनसे। अब उनके तो हृदय में स्वामी भगवान थे, लेकिन ये लौकिक स्वामी थे, पति भी स्वामी होता है, तो कुल मिला के थोड़ी तनातनी सी रहने लगी। पति भी जब उनको स्नेह नहीं करने लगे तो ये भी बड़ी कृपा होती है। इसको यदि हम पॉजिटिव ले लें तो हमारी मान लो पति में आसक्ति है और पति ही हमको गालियां देने लगे, तो पति की जो आसक्ति है वो दूर हो जाती है। पति से अनासक्ति, अरे ये बेकार आदमी है, दिन भर डांटता रहता है, दिन भर हमारी कमी निकालता रहता है, छोड़ो इसको हम तो, और वो तीव्रता से भजन में लग गई। उनके जीवन में प्रत्येक पल स्मरण का साथी बन गया। वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होती चली गई, भाव उतना गहरा होता चला गया। बाह्य बहिर्मुख और अंतर्मुख, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहिर्मुख होने से वृत्ति चंचल होगी, बाह्य शरीर संसार समाज को फोकस में रखेंगे तो हर समय वही घूमेगा, और अंतर्मुखी हो जाएंगे तो वृत्ति अंतर्मुखी होने से भाव दृढ़ हो जाएगा। कभी कभी काम करते करते उनकी चेतना वो भाव दशा में चली जाती और अर्धबाह्य हो जाती, बैठी हैं तो ऐसी बैठी रह जाती, समाधि में डूब जाती। उस समय उनके ऊपर
गालियों की बौछार तो पड़ती ही पड़ती, कभी कभी उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कभी घूंसे लात भी उनको खाने पड़ते। किसी भी प्रकार दुर्गी मां ने इस नारकीय जीवन में अपने 17 वर्ष व्यतीत किए और 7 बच्चों को जन्म दिया। 7 बालक हुए उनके 17 वर्ष में। 30 वर्ष की अवस्था में वे एक दिन अर्धरात्रि में घर से निकल पड़ी। अब इसमें भी आप देखिए, प्रभु की कृपा देखिए। यदि सब कुछ ठीक चलता, पति भी प्रेम करता, सास ससुर भी प्रेम करते, बच्चे भी प्रेम करते, हाथों पर रखते, तो क्या उनको वैराग्य हो पाता? क्या वो आधी रात को निकल सकती थी? तो ये भी एक अनुकूल कृपा होती है, एक प्रतिकूल कृपा होती है। अनुकूल कृपा तो है आपके पास धन है, धान्य है, पुत्र, सब ठीक है, सारा कुछ। और प्रतिकूल कृपा ये होती है कि आपको ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए कि आप भजन की तरफ भाग जाओ, वृंदावन धाम की तरफ भाग जाओ। ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई उनके सामने, और ये प्रतिकूल कृपा है, प्रतिकूलतामयी कृपा है। तो कभी हमें हमारे परिवार के लोग, कभी हमारे संसार के लोग, कभी हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे दुर्व्यवहार करें और हम भजन के पथ पर थोड़ा निकल चुके हैं, भजन के पथ पर निकल चुके हैं, ये कंडीशन जरूरी है। तो ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है, कि भगवान की बड़ी कृपा है कि जो हमारा इस पोती में मोह था, इस पुत्र में मोह था, इस पत्नी में मोह था, जिस पत्नी में मोह था वही आंखें देखती रहती है इस समय। वो जैसे ही आंखें देखती हैं वैसे ही हमें माला की ध्यान आ जाती है और हम उससे अनासक्त होते चले जा रहे हैं। तो ये प्रतिकूलतामयी कृपा है। इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने क्या पूरा किया, इतना तो भजन करते हैं फिर भी ये पति हमको मारता है। अरे तुम जितना भजन बढ़ाओगे उसकी मार बढ़ेगी, उसकी मार बढ़ेगी, तुम्हारा भजन बढ़ेगा, तुम्हारी उधर से अनासक्ति होगी और उधर आसक्ति हो जाएगी। एक बार पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज की कथा सुनी है। कई बार कहते हैं, एक उनके पास कोई अमृतसर से उनका शिष्य भागकर आ गया। उनका बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर। महाराज जी मैं आ गया कैसे आया? मैं बास करने आया हूँ, बास आपके चरणों में रहूंगा। ठीक है रहो। अब 2-3 दिन बाद तो फिर गुरु से बात तो खुल जाती है। अरे भाई सुनो, राम लखन कैसे आए? वरिंदर कुमार बोले प्रभु जी क्या बताऊं, लड़का बड़ा हो गया है और हम भजन करते हैं, बड़ा परेशान करता है। मैं सुन रहा था, सब सहन कर रहा था, आज तो उसने मेरे को अपना जूता दे मारा, बड़ी जोर से मेरे को यहाँ पर आके लगा। मैंने कहा अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ चला आया। अब गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि मैं अब दोबारा घर नहीं जाऊंगा। बोले वाह वाह भाई वरिंदर कुमार, बड़ा अच्छा हुआ। वो जूता कहाँ है? वो जूता कहाँ है? बोले महाराज जी जूता तो, बोले कोशिश करके उस जूते को मंगवाओ और जहां तुम्हारे प्रिया प्रीतम की सेवा है उसके नीचे वाली जगह में उस जूते को रख के भी उसकी आरती दिखाओ, क्योंकि वृंदावन आने का कारण वो तुम्हारा जूता बना है। उस जूते की पूजा करो। अगर आज वो जूता नहीं मारता तो तुम वृंदावन नहीं आते। अब उस जूते की पूजा करो और वृंदावन में, हालांकि ये बात थोड़ी सी अटपटी सी है, लेकिन प्रतीक रूप में, एक दृष्टांत रूप में, तो वह यह जो गड़बड़ियां होती हैं ये हमें भगवत भजन की सहायता करती हैं। 30 वर्ष की अवस्था में आधी रात को घर से निकल पड़ी। मार्ग में बहुत कष्ट हुआ और वे देहरादून पहुंच गई। वहां एक धर्मशाला में रही। वहां पर एक जम्मू के वृद्ध सज्जन से उनकी भेंट हुई, जान पहचान हुई, क्योंकि बेसिकली वो जम्मू साइड की थी। उनको वो जम्मू अपने साथ ले गए और उनके घर 2-3 वर्ष वो रसोई बनाने का काम करती रही कि मैं आपके घर रसोई बना दूंगी और
मेरे भोजन प्रसाद की ठाकुर की व्यवस्था होती रहेगी। किसी प्रकार सरनू भाई को इसका पता चल गया, तब वे सीधी स्टेशन गई और जो गाड़ी पहले मिली उस पर बैठ के लाहौर चली गई। सरनू भाई मेरे ख्याल इनके पति थे, है ना? पति थे ना? पति को पता चला, बोले मेरी पत्नी वहां रोटी बना रही है, इसको ले आता हूं। उनको पता चला कि मेरा पति आ रहा है, फिर ले जाएगा, तो वहां से छोड़ के लाहौर चली गई। लाहौर के यहां भी किसी सज्जन के यहां 1 वर्ष तक उनकी पत्नी की सेवा करती रही और उनके यहां चौका बर्तन प्रसाद आदि की जो महिलाओं का काम होता है वो करती रही। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तब वे हरिद्वार चली गई। वहां जम्मू वाली धर्मशाला में रहकर एक स्कूल में लड़कियों को घर से लाने और पहुंचाने की सेवा उन्होंने करी। इस नौकरी में उन्हें भजन के लिए पर्याप्त समय, क्योंकि लड़कियों को केवल स्कूल पहुंचा देना, फिर 4-5 घंटे की छुट्टी हुई, फिर वहां बैठे रहना, माला जप करते रहना और फिर उनको स्कूल से घर पहुंचा देना। उनके भक्ति भाव में दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में बैठी रह जाती। नौकरी का समय भी निकल जाता, उन्हें बाह्य ज्ञान न होता। कमरे का दरवाजा सुबह से शाम तक बंद है तो धर्मशाला के मैनेजर को भी कभी कभी चिंता हो जाती कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसी बीच उनकी सास का देहांत हो गया और उसके पति अपनी माता की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार आए और हर की पौड़ी पर दुर्गी बाई से उनका आमना सामना हुआ और वे मौन धारण किए रहीं, एक भी शब्द बोली नहीं। वे भी, पति भी उनको जैसे होता है कि उपेक्षित करके और वापस चले गए। 10 वर्ष तक वे हरिद्वार में रहीं, फिर वृंदावन में चली आई, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वृंदावन ही है सभी का। कुछ दिन केशी घाट पर और कुछ दिन जम्मू वाली कुंज में जगन्नाथ जी के मंदिर में, जिनका वर्णन हमने किया था, उसमें रही, सेवा करती रही। फिर श्री स्वामी जी से दीक्षा लेकर बड़ा खटला में रहने लगी और गोपाल जी की सेवा करने लगी। खर्चा कैसे चले, पेट का पालन कैसे हो, तो वृंदावन में एक भगवान भजनाश्रम संस्था है, आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो बंबई के और कलकत्ता के मारवाड़ियों ने बनाई हुई है। वहां क्या होता है कि जो भी अनाथ मैया लोग हैं उनका टाइम बंधा हुआ है कि आप सुबह आओ 8 बजे और 11 बजे तक कीर्तन करो, बस ताल बजाओ, हरे कृष्ण 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 कीर्तन करो 3 घंटे। 3 घंटे कीर्तन करने के बदले में उनको सबको 250-250 ग्राम चावल मिलेंगे, 2-2 रुपए मिलेंगे, इतना तेल मिलेगा, ऐसा उनकी तरफ से निश्चित है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अनाथ हैं, जो सम्मान से जीवन जीना चाहती हैं, या जो ऐसी हैं कि काम नहीं कर सकती, चौका बर्तन बाई का काम नहीं कर सकती, तो वो वहीं जाती हैं, कीर्तन करती हैं, कीर्तन भी हो जाता है और पैसा भी मिल जाता है, उससे जीविका चल जाती है। साथ ही आप हम जैसे कुछ धनी मानी लोग भी वहां जाते हैं, पूछते हैं कितनी माइयां, वहां मेरे ख्याल से 3-4 हजार माइयां, 5,000 माइयां हैं। 2 मंजिलों में कीर्तन होता है। और जैसे आप गए, आप 200 कंबल ले गए और 200 कंबल आप बांटे आए। किसी दिन कोई चला गया, बोले सब भाइयों को 20-20 रुपए दे दो, 20-20 रुपए बांटे आए। कोई वस्त्र बांटे आया, कोई मोजे बांटे आया। तो वहां वो सुख से, मैया लोग वहां सुख से रहती हैं। बड़ी अच्छी संस्था है। और जो भी कमी पड़ती है तो वो जो मारवाड़ी सेठ लोग हैं वो उससे उसको पूरा कर लेते हैं। धन की कमी नहीं होती। अभी तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कुछ डिपॉजिट्स वगैरह कर रखे हैं, उनके इंटरेस्ट से वो पूरा चलता है। कुछ दिन बाद उन्होंने भजनाश्रम जाना भी छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कीर्तन करके पैसा लेना, ये कीर्तन को बेचना है, यह उचित नहीं है। और रसिक बिहारी के मंदिर में एक सेठानी के यहां 5 रुपए महीने पर नौकरी कर ली।
उतने में ही वे ठाकुर के भोगराग की किसी प्रकार व्यवस्था कर संतुष्ट रहने लगी। भजन में उनका अभिनिवेश इतना बढ़ गया कि आश्रम में रहना ही बहुत मुश्किल हो गया और वे वहां से छोड़कर फिर रंग जी के मंदिर के जिस कक्ष की बात की है, रंग जी के 7 परकोटे हैं, 7 आंगन है, बीच में रंग जी है, फिर 1 परकोटा, फिर 2 परकोटे, फिर 3 परकोटे, बाहरी परकोटे में वे रहने लगी और तब से हर समय वे गोपाल की सेवा में ही लगी रहती। वे किसी से याचना न करती, सबको सबसे अपने को छिपा कर रखती और अखंड वृंदावन वास की सभी से प्रार्थना करती। कुछ लोगों को जैसे पता चल गया तो वो उनकी थोड़ी बहुत सहायता अन्न धन से करते थे। फिर भी ऐसा समय आता था कि ठाकुर के भोग के लिए व्यवस्था नहीं होती तो वो गोपाल से साक्षात कहती कि गोपाल तुम अपने भोग की व्यवस्था करो। कभी कुछ अधिक पैसे उनके पास आ जाते तो वो उन पैसों से वहीं आसपास एक छोटी मोटी रास लीला करा देती, रास मंडली को धन देकर। ये नहीं कि मैं रख लूं ना, जो अब मान लो कोई उस समय 100 रुपए दे गया और 100 रुपए में रासलीला होती है तो रासलीला करा देती और गोपाल से कहती देख देख तू रासलीला दे। गोपाल को भी मां की चिंता रहती, वह भी किसी न किसी प्रकार सेठों को, वैष्णवों को, भक्तों को प्रेरणा देकर उनको धन दिलवा दिया करते थे। एक बार मां को चमेली के तेल की आवश्यकता महसूस हुई, खुश्की बहुत हो गई, जिसके कारण उनके सिर में दर्द रहने लगा। एक भक्त श्री गिरधर लाल जी अमृतसर रहते थे। वे जब वृंदावन आ रहे थे तो उन्होंने नौकर से मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लाने को कह दिया। नौकर को कुछ भ्रम हुआ, नौकर सरसों की बजाय चमेली का तेल ले आया। चमेली का तेल उनके काम का नहीं था, क्योंकि वे हमेशा अपने सिर में सरसों का ही तेल डाला करते थे। तेल की शीशी वे झोले में डालकर चल दिए और वे दुर्गी मां से परिचित थे। जब वृंदावन आते थे तो दुर्गी मां से मिलते थे, चर्चा भी करते थे, बैठते थे, सत्संग करते थे। वृंदावन पहुंचकर वे सीधे दुर्गी मां के पास पहुंचे। दुर्गी मां को प्रणाम किया। दुर्गी मां बोली गिरधर लाल तो प्रणाम बराम बाद में करना, वो जो चमेली का तेल लाया वो मेरे सिर में डाल दे। ऐसा अंतर्यामी गिरधर लाल भी चमत्कृत, और उन्होंने उसी समय उनके सिर में तेल डाला और इतनी खुशकी थी कि वो छोटी सी जो चमेली के तेल की शीशी थी, थोड़ी थोड़ी करके घंटे आध घंटे की मालिश में सारी खोपड़ी वो पूरा एक शीशी तेल पी गई। इनके नेत्र सजल रहे थे, फिर भी ये एक आनंद समुद्र में डूबी रहती। श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज अपने श्री रामदास बाबा जी के शिष्य, वो कथा कहते थे। उनकी कथा की शैली ही बड़ी अद्भुत थी। एक बार तो उनकी कथा में देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की थी, साक्षात लोगों ने देखा। बहुत पुरानी बात नहीं है। अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा के गुरुदेव उनकी कथा में भी जाती और मूर्छित हो जाती। एक बार वे सेवा कुंज के निकट वंशी की ध्वनि को सुनकर 8 घंटे तक बेसुध पड़ी रहीं। यमुना में स्नान करते समय उन्हें कृष्ण की गोपियों के साथ जल क्रीड़ा का स्मृति आ जाती और वो बेचैन हो जाती, आनंदित हो जाती। वे घंटों जल में ही आनंद मग्न अवस्था में खड़ी रहती। कभी कभी तो उनके पैर को कछुए भी काट जाते, उनको पता नहीं चलता था। जब बाद में निकलती थी
तो वो ब्रजरज लगा के और पट्टी बांध लेती थी और उनके घाव ठीक हो जाते थे। एक दो चार बार, कई बार उनको पागल कुत्तों ने भी काटा, लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं किया। ब्रजरज लेती, यमुना जी की रज लेती, लगा के पट्टी बांध लेती, तो कुत्तों का भी कोई विष का असर उनके ऊपर नहीं हुआ। वे अति सरल थी, निरभिमानी थी, निष्कपट थी और भगवान नाम कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा थी। अपने कीर्तन का दरवाजा बंद करके कीर्तन किया करती थी। कभी कभी तो लोग दरवाजे के पास कान लगाकर कीर्तन सुनते तो दो ध्वनियां स्पष्ट सुनाई देती थी। पहले वो बोलती थी गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पहली ध्वनि तो दुर्गी माई की होती थी और उसको फॉलो करते हुए कोरस की ध्वनि गोपाल जी की होती थी। बहुत ही मधुर ध्वनि, गोपाल जी उसको कोरस करते थे और बड़े मधुर ध्वनि में गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लोग अनुभव करते थे कि दो ध्वनियां आ रही हैं और सही में गोपाल उनके साथ कीर्तन करते थे। दुर्गी मां एकांत में गोपाल से बातें भी करती थी। कभी कभी कमरे के बाहर लोग उन बातों को भी सुन लेते थे। एक बार उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल सुनो, देखना मेरे रोम रोम से नाम ध्वनि आ रही है, तुझे सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो सुनाई दे रही है। लोगों ने सुना और गोपाल ने कहा, हाँ मां, तुम्हारे रोम रोम से, तुम तो नाम स्वरूप हो, नाम का तुम पर कृपा है, तुम्हारे रोम रोम से नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। अपने अनुभवों के संबंध में कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। आजकल की तरह वो रील बना के नहीं डालती थी। ये संपत्ति है साधक की। इस संपत्ति को यदि हम रील बनाते हैं, यदि हम प्रकाशित करते हैं, यदि हम अपने अनुभव बताते हैं लोगों को पब्लिक में, देखिए शास्त्र में कहा गया कि जो अधिकारी हो उसको भले ही बता दो, गुरुजन को बता दो, बड़ी विनम्रता से। गुरुदेव आपकी कृपा से आज ऐसे ऐसे हमें श्यामा जी के दर्शन हुए, श्यामा जी ने ये कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से हुआ, ये सब हुआ गुरुदेव, मैं तो अधम हूं, मैं किस लायक हूं, ये सब आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा से श्यामा जी ने ये कहा, तब तो ठीक है, अन्यथा रील बनवाई, अरे हमको तो श्यामा जी नित्य प्रकट हैं, हमसे तो बात करती हैं श्यामा जी तो हमारे हाथ से भोग खाती हैं, श्यामा जी में और हम में अब फर्क ही क्या रह गया है। और देखिए ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी और रील बन गई, ये लग गई सोशल मीडिया पे और व्यूज आ गए और गड़बड़ ही गड़बड़, प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा। तो वो बचती थी, सुन ले लोग अपने आप, वो अलग बात थी। कभी कभी अपने जो प्रेमी जन थे उनको अपना दिल का हाल कभी कभी सुना देती थी। नहीं सुनाती तो आज ये हमारे पास नहीं होता, सुना देती थी। डिप्टी कलेक्टर श्री निर्जन दास धीर उनके भक्त थे। एक बार उन्होंने उनसे कहा था, कलेक्टर साहब निर्जन दास, गुरुदेव की कृपा से मुझे इस चिन्मय वृंदावन के भी दर्शन कभी कभी हो जाते हैं, बड़ी विनम्रता से। इस चिन्मय वृंदावन के भी दर्शन गुरुदेव कृपा से मुझे कभी कभी हो जाते हैं। पर उनके जीवन में ऐसे लगता था जैसे वे हर समय दिव्य वृंदावन में ही थी।
उनका कमरा ईंट पत्थर का बना हुआ साधारण कमरा नहीं था, वह तो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसमें चारों ओर कमल खिल रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं कमलों पर, मोर नृत्य कर रहे हैं, कोकिलें पंचम स्वर से गान कर रही हैं। और इसका प्रमाण भी एक दिन मिल गया। एक दिन श्यामा देवी उनके कक्ष में दरवाजा खोल के जैसे ही घुसी तो श्यामा धीरे धीरे देखना 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 कमल बच्चा, इधर 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 से आओ, इधर, हाँ थोड़ा और इधर से आओ, इधर कमल खिल रहे हैं, ये यमुना है बेटा, इधर से आओ, कहाँ जा रही हो। वो श्यामा देवी देखे कहाँ यमुना कहाँ कमल, लेकिन उनके कमरे में ही उन्हें दिव्य वृंदावन के दर्शन होते थे। ऐसी सिद्ध श्यामा देवी को तो कमल दिख नहीं रहे थे, कोई और होता तो वो वही वाली बात कि मां मैया तो अब पागल हो गई है, जोर से बोलो, पागल हो गई है। कोई और होता तो ऐसा कहता, लेकिन उनके आसपास आने वाले लोग सब उनको जानते थे। वो समझ गए कि ये किसी दिव्य वृंदावन में है, किसी दिव्य स्थान पर है, इनकी दृष्टि दिव्य हो गई है भजन के प्रभाव से। हमारी ही दृष्टि दूषित है, जो हमें यहाँ न कमल दिख रहे हैं, न यहाँ पर यमुना दिख रही है, न भ्रमर दिख रहे हैं, न मोर दिख रहे हैं। दुर्गी मां की दृष्टि अब ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर वस्तु में उनके ठाकुर और हर जगह उनके धाम के सिवा एक कुछ दिखता ही नहीं था। एक बार वे श्यामा देवी के घर गई, जो श्यामा देवी आज अभी आई थी, उनके घर गई। उनके घर में केरल के एक स्वामी जी विराजते थे, घर के कक्ष में या कहीं विराजते थे। दुर्गी मां ने स्वामी जी जानकर उनको दंडवत प्रणाम किया और बड़े कातर स्वर से कहा, स्वामी जी इस बच्ची पर भी कृपा करो, आपकी कृपा हो जाए, कुछ मेरे को प्राप्त हो जाए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन। अब आप देखिए कि जिसको कमरे में दिव्य वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, वो क्या कह रही है, स्वामी जी से कह रही है मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ प्राप्त हो जाए मुझे आपकी कृपा से। स्वामी जी ने कहा, मैया मेरे पास तो देने को कुछ है ही नहीं, मेरी तो झोली खुद की खाली है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। पर दुर्गी मां उन्हें सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। स्वामी जी भी पहुंचे हुए संत थे और अपने आप को साधारण दिखा रहे थे। दुर्गी मां ने कहा, प्रभु स्वामी जी आप ऐसे प्रवंचना न करें, इस दासी को कृपा के रूप में कुछ अवश्य दें, कुछ तो दें, मैं आपके चरणों में आई हूं, कुछ तो मुझे दें, मैं जिस लायक हूं, जिस योग्य हूं, मुझे कुछ तो प्रदान करें। स्वामी जी ने जब बार बार आग्रह करते देखा तो उनके हाथ में एक सुंघनी की शीशी थी। सुंघनी माने शायद सेंट या सुगंधी कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा। सुंघनी की शीशी थी, उसे उसकी ऐसे गोदी में डालते हुए कहा, लो ये लो, मेरे पास तो यही है। दुर्गी मां ने उस शीशी को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद द्वारा दिए गए ठाकुर समझकर बार बार अपने हृदय से लगाया और भाव विभोर हो गई। उस शीशी में उनको अपने ठाकुर दृष्टि दिखाई देने लगे। किसी ने कहा, मां
यह ठाकुर नहीं है, यह तो वो सेंट की शीशी है। तुम बार बार स्वामी जी को परेशान कर रही हो, तो उन्होंने विनोद करके, परिहास करके तुमको ये शीशी दे दी है। पर दुर्गी मां कब मानने वाली थी कि जो दुनिया के लिए सेंट की शीशी थी, वह उनके लिए ठाकुर की मूर्ति नहीं थी। वह तो उसे ठाकुर की मूर्ति के रूप में ही देखती रही और हृदय से लगा लिया, और अंत तक किसी को दी नहीं वह शीशी। किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि उनसे शीशी वापस मांग लेता। शीशी की तो बात कुछ नहीं, पर दुर्गी मां ठाकुर समझ के उनका पूजन करती थी। लोगों को यह अच्छा नहीं लगता था, यार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, शीशी तो शीशी है, विग्रह इनके हैं, गोपाल जी हैं, और शीशी को ही भगवान समझ के पूजन कर रही हैं। सबने पंजाब से आए सुदामा बाबा नाम के एक संत से प्रार्थना की कि बाबा ये आपकी बात मान जाएंगी, पता नहीं कुछ वहम हो गया, कुछ शायद कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है, शीशी को ही भगवान मान रही है और उसकी पूजा कर रही है, आप कोशिश करो शीशी इनसे वापस ले लो। सुदामा बाबा भी संत प्रवृत्ति थे, बड़े अच्छी पकड़ थी उनकी, स्नेह भी था, दुर्गी मां के पास आते जाते थे। एक दिन वे उनकी कुटिया पर गए और उनसे कहा, मैया। हाँ बाबा। बोले सब ठाकुरों की सेवा तुम ही करोगी? बोले कैसे? बोले गोपाल जी की भी तुम करोगी, और ये वाले जो ठाकुर है शीशी की तरफ हाथ करके बोले इनकी भी आप ही करोगे? ना ना, तुम गोपाल जी की करो, इन ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा, और उनको ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगा, ये कह के उनसे शीशी ले आए। और उन्होंने ठाकुर जी मान के ही उनको, ठीक है बाबा इनकी सेवा तुम करो, ले जाओ। शीशी फिर भी नहीं देखी उनको, उस शीशी में ठाकुर ही दिखे, और बाबा को भी शायद ठाकुर ही दिखे, इसलिए वो बाबा उस शीशी को ले आए और बाबा उनको विग्रह रूप में शीशी की सेवा करते रहे अनेक दिन तक। एक दिन श्यामा मां से दुर्गी मां ने कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता, गोपाल से कहो मुझे ले चल। नहीं, गोपाल से इन्होंने ही कहा, दुर्गी मां ने कहा, अरे गोपाल अब तू मुझे ले चल, अब यहां से ले चल। गोपाल बोला, क्या बोला? तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी, मांग में सिंदूर भरना होगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब मैं तुझे अपने साथ विदा करके ले जाऊंगा। भाव पलट गया, पुत्र से माधुर्य भाव आ गया। तो श्यामा देवी ने कहा, ठीक है। दुर्गी मैया से कहा। हाँ, दुर्गी मैया, यहाँ श्यामा देवी लिखा, देखते हैं क्या है। श्यामा देवी ने कहा, रेशमी साड़ी तो आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मां के साथ कोई ब्याह करता है क्या? गोपाल से कहा श्यामा ने। उसे ऐसी बात करनी चाहिए, दुर्गी मां ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। मेरे को ऐसा लगता है, कुछ मेरे पढ़ने में है, इन्होंने गोपाल से कहा, दुर्गी मां ने, कि तू मेरे को अब ले चल। तो गोपाल ने इनसे कहा कि तेरे को साड़ी पहननी पड़ेगी, सिंदूर भरना पड़ेगा, तब मेरे से विवाह करना होगा, तब मैं तेरे को ले चलूंगा। तो दुर्गी मां को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो दुर्गी मां ये बात श्यामा देवी को बता रही हैं। तो श्यामा देवी ने कहा, तो फिर क्या बात है मां, मैं ले आती हूँ साड़ी, साड़ी लाने में क्या दिक्कत है?
तो उन्होंने कहा साड़ी तो तू ले आएगी, लेकिन मां से कभी ब्याह कोई करता है क्या? ऐसा कहा। और इन्होंने, गोपाल ने भले ही कहा होगा, इन्होंने उस भाव को स्वीकार नहीं किया। पुत्र थे ना, पुत्रवत पालन करती आई हैं, मधुर में कैसे आती। श्याम सुंदर की तो बात ही अलग है। श्याम सुंदर तो किसी को कुछ कह दें, परीक्षा लें, क्या कहें, कोई बात नहीं है। दुर्गी मां के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनका दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन उनसे छूटता जा रहा है। अंत में 5 अगस्त सन 1977, 23 और 48 साल हो गए करीब करीब। 5 अगस्त सन 1977 को 119 वर्ष की आयु में वे प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत सिद्ध गोपी देह से सदा के लिए वृंदावन में प्रवेश कर गईं। बोलिए दुर्गी मां की जय, गोपाल जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सप्त देवालय की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। होता क्या है कि जय बोलने के लिए ना वहां पहुंचना पड़ता है, तो बीच में एक पॉज सा आ जाता है, वहां जमुना जी पे जय बोलो, फिर यहाँ आओ धीर समीर पे। होता है कि नहीं, है ना? वो गिरिराज महाराज की जय। मैं तो यहाँ बाहर विराजे है ना, तो यहाँ ध्यान करता हूँ गिरिराज महाराज की जय। अब गिरिराज महाराज जी को देखते देखते फिर देखना पड़ता है कि अगली जय किसकी बोलनी है, तो तुलसी जी तक पहुंचने में एक पॉज हो जाता है। वो जमुना जी पहुंच गए, श्रृंगार वट पहुंच गए, फिर यहाँ आने में धीर समीर बिहारी भगवान की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। निताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी महाराज जी की जय।